सिविल लाइन थाने के सामने सरेआम गुंडागर्दी, वकीलों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वीडियो आया सामने। रीवा जिले के सिविल लाइन थाने के ठीक सामने दिन दहाड़े एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि मारपीट करने का आरोप काले कोट पहनने वाले वकीलों पर लगा है और वायरल वीडियो में दिख भी रहे हैं। हालांकि मारपीट की घटना के कुछ ही देर बाद पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने मामले को शांत कराया और मार खा रहे युवक को थाने लेकर आ गई। यह पूरा मामला पैसे के लेन देन का बताया गया है, जहां मारपीट में घायल युवक व उनके साथियों ने बताया कि सौरभ पांडे नाम के लड़के ने उनसे कर्ज के तौर पर पैसे लिए थे, जिसमें से कुछ पैसे लौटा दिए, कुछ अभी बाकी था। इस पैसे की मांग करने पर बार बार टाल मटोल किया जा रहा था। जब पीड़ित अपने निजी काम से सिविल लाइन थाने के बाहर सड़क के किनारे अपने साथी के साथ खड़ा था, तभी दो अधिवक्ता आते हैं और उन पर लात घूंसों से मारपीट शुरू कर देते हैं। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद थाने के बाहर काफी देर तक हंगामा और हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी के सामने भी युवक के साथ अधिवक्ता मारपीट करते रहे। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक शिवम द्वारा बताया गया कि यह पूरा विवाद पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुआ था। सौरभ पांडे और उनके पिता, जो कि पेशे से वकील बताए जा रहे हैं, सौरभ ने करीब 1.5 साल पहले लगभग 1 लाख का लेन देन किया था। शिवम के भाई ने मीडिया को बताया कि सौरभ पांडे ने इंदौर और रीवा में कई लोगों से अपनी मां की बीमारी और अन्य वाहनों का हवाला देकर लगभग लाखों रुपए ले रखे हैं। पीड़ित शिवम द्विवेदी ने बताया कि जब पैसे की बात को लेकर सौरभ पांडे के पिता ने उन्हें थाने चलने को कहा तो वे सिविल लाइन थाने पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे थाने के बाहर आए, सौरभ पांडे, उसके पिता और उनके साथ मौजूद 2 अन्य वकीलों ने शिवम को घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित पति का कहना है कि उन्होंने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और वे इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मगर सिविल लाइन पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ से FIR दर्ज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। विष्णु मिश्रा है। मैं इधर ढेका साइड जा रहा था। ये सौरभ पांडे मेरा पैसा लिया था 90,000 रुपए। ये बोला कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन है जिसमें से पैसा लिया था, तो मैं बोला, ये मुझे मिला। मैं बोला सौरभ चलो थाना चलते हैं, जो हिसाब वो क्लियर कर लेते हैं, जो भी पैसा है। तो ये मेरे को वहाँ गाली गलौज करा वहां से। फिर ये अपने पापा को फोन लगाया, पापा इसके पापा है, पापा यहाँ पे आए थाने पे। थाने के सामने कंट्रोल रूम के सामने ये और इसके पापा और अन्य 2-3 लोग मेरे साथ मारपीट किए हैं। अब थाने में FIR दर्ज नहीं की जा रही है और इनके तरफ से भी रिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि मैं उनके साथ कोई मारपीट किया भी नहीं हूँ। इनके वो मेरे साथ मारपीट किए हैं, वीडियो तक है, हर चीज प्रूफ है। और इनका लड़का सौरभ पांडे, अन्य भी कई लोगों का पैसा लगता है। इंदौर में इसके नाम का ये आवेदन है, बबरकुआं थाना में। ये वहां से गाड़ी गिरवी ले आता था, यहाँ रखता था गाड़ी रेंट, वहां से रेंट में ले आता था और यहाँ गिरवी रखता था। ये सब फ्रॉड इसके और भी कई बहुत सारे फ्रॉड है। सबसे पैसे ले लेके यही सब करता था। मारपीट हुई है, एक किस बात को लेकर हुई थी, क्या मामला था आपका? ये मारपीट यही हुई है कि मैं बोला चलो सौरभ थाने चलते हैं। उसके पापा भी आए, वो बोले चलो थाने चलो। थाने के सामने मैं खड़ा था, जैसे ही मैं आया हूँ तो ये और इसके पापा यहाँ पे मेरे साथ अचानक से मारपीट करने लगे। ये पैसा काहे के लिए दिए थे आप? ये पैसा मैं इसको उधार दिया था। बोला था कि मेरे से, बोला कि भैया मुझको दे दीजिए, मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला, 1-2 महीने के लिए मैं आपको दे दूंगा। नहीं, ये एक्चुअल में ये 2 लड़कों का आपसी पैसे का लेन देन का मामला है, जिस पे से ये विवाद हुआ है। ये एक रिशु मिश्रा करके लड़का है, छत्रपति नगर रीवा का रहने वाला। इसने कुछ पैसे उधार दिए थे अपने एक दोस्त को, इसका नाम है सौरभ पांडे, और इस पैसे की कुछ रकम मिलना इसको बाकी रह गई थी। इसके लिए ये दूसरा जो लड़का है रिशु मिश्रा, ये लगातार उसको परेशान कर रहा था। उसकी घर पे जाके उसकी माँ से इसने पैसे दिलाने के लिए कहा। माँ ने कहा कि मैं आपने लड़के को दिया, आप लड़के से लो। फिर ये पिता के पास में गया, पिता से भी इसने पैसे दिलाने की बात कही। पिता ने भी कहा कि भाई आपने लड़के को दिया, लड़के से लो। इसके बाद फिर आज जो है शांति विहार कॉलोनी के पास में ये रिशु के बताए अनुसार सौरभ पांडे इसको मिल गया। तो वहाँ पे इनका कुछ वाद विवाद हुआ। तब फिर उसने अपने पिता को वहाँ फोन करके बुलाया, तो फिर वो लोग गए और मौके पर उनको जो भी वाद विवाद हुआ था उसके बाद थाने आ रहे थे और कंट्रोल रूम के पास में फिर से दोबारा इनका वाद विवाद हुआ। और उसके बाद ये इनको पुलिस स्टाफ वहाँ मौके पर पहुंचा, थाने लाया गया। थाने से इनको समझाइश दी गई कि दोनों भाई आपस में लड़ाई ना करें और अपनी अपनी रिपोर्ट लिखाएं। उसके बाद अभी एक पक्ष ने रिपोर्ट लिखाई है और दूसरा पक्ष जो है यहाँ से चला गया है। उसका ये कहना हमारे खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखाई जा रही है। जी सर, वीडियो सामने उसमें अधिवक्ता मारपीट करते दिख रहे हैं? नहीं, ऐसा आप उसमें कोई ऐसा झुंड मारपीट करते हुए नहीं दिख रहा है। उसमें एक वीडियो मैंने जो देखा है अभी, उसमें सौरभ पांडे नाम का जो लड़का है पहले वो मार रहा है और सौरभ पांडे ने मारपीट उसमें की है।
और झूमा झटकी उसको कह सकते हैं, झूमा झटकी प्लस मारपीट हो रही है। और जब पुलिस स्टाफ वहाँ पहुंचा तो पुलिस स्टाफ के साथ में बैठ के रिशु मिश्रा थाने आ रहा था। उस समय जो सौरभ के पिता हैं उन्होंने उसको एक दो हाथ मारा है। तो इस प्रकार से मात्र 2 लोगों ने इसमें मारपीट की है, ऐसा कोई झुंड या वकीलों को के द्वारा मारपीट नहीं की गई। जी।